Good morning, students. In the previous classes, we have discussed the chapter 6, Be My Multiple and I Will Be Your Factor. And today we will continue this chapter. Today we will discuss LCM, Least Common Multiple. What is least common multiple? Least common multiple of two or more numbers is the smallest common multiple of all the numbers. So we will understand this by an example. यहाँ पे let us consider two numbers 6 and 8. The multiple of 6 multiply 1, 6 multiply 2, 6 multiply 2, 6 multiply 3, 6 multiply 4, 6 multiply 5, 6 multiply 6. ठीक है, that is 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 are the multiple of 6. And now multiple of 8. The multiple of 8 are 8 multiply 1, 8, 8 multiply 2, 16, 8 multiply 3, 24, 8 multiply 4, 32, 8 multiply 5, 40, 8 multiply 6, 48, 8 multiply 7, 56, etc. are the multiple of 8. Okay. Now, the common multiple of 6 and 8 are, दोनों में देखिए, we consider 24. We see here 24 is here भी, and 42, yes 42, तो and so on. ठीक है, etc. The least या lowest common multiple of 6 and 8 is lowest. बड़ा तो हमने पता ही नहीं है, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट कॉमन तो पता ही नहीं है हमें, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल तो पता ही नहीं है हमें. अनलिमिटेड हो सकता है ना, आप इससे आगे वाला निकालोगे 72 आ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी एक और आ जाएगा, लेकिन हाईएस्ट, सो इसलिए हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं निकाल सकते हैं. हाँ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का हमें पता है क्या है, वो दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 24. यस, दिस वन 24. तो द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज ऑल्सो कॉल्ड एलसीएम. इन शॉर्ट में हम बोल देते हैं एलसीएम. नाउ हाउ टू फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे मैंने दिए हैं स्टेप. फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ऑल द नंबर्स. मैंने जब HCF की आपको वीडियो दी थी, उस वीडियो में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है. एंड देखो, फॉर एग्जांपल LCM फाइंड आउट करना है 16, 24 एंड 32 नंबर्स का. ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं, पहले फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, 16 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इस फॉर्मेट में लिख के 2, 8 जा 2, 4 जा 2, 2 जा और 2, 1 जा. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 1 are the factor of 16. Now 25, find the prime factorization. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 1 are the prime factorization of 3. Now 32, find like this. We find out the prime factorization of 32. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. ओके, ये जो 2 2 2 2 2 ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, अगर हम इन सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो यही नंबर प्राप्त होगा हमें. वी फाइंड द सेम नंबर. ओके, नाउ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स द फैक्टर 2 occur in is 5. नंबर ऑफ सबसे ज़्यादा फैक्टर 2 में सबसे ज़्यादा किसके हैं, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3. यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पे
1 2 3 4 5, 5 है, तो मैक्सिमम नंबर कितने हैं 2 के 5। ओके, इनको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया कलेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑकरेंस रूल कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ ईच प्राइम नंबर। अच्छा, इसमें तो 5, ये 2 भी आ गए, ये 3 भी आ गए। नाउ 3 लेकिन इसमें ही है तो ये नॉन कॉमन है, तो इसलिए 3 कितनी बार आया है, 3 आया 1 टाइम। हाउ मेनी टाइम, 1 टाइम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम टाइम द फैक्टर ऑफ 3 अकर्स 1। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप, द प्रोडक्ट ऑफ दीज कलेक्टेड फैक्टर इज द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। जो सबसे ज्यादा बार आया है, क्या आया 2, 5 बार आया तो हमने 5 बार लिख दिया। अब जो नॉन कॉमन है, यानी कि हमारे पास नॉन कॉमन क्या है 3 को हमने यहाँ पे लिख दिया 1 टाइम और ये 5 टाइम। पहले ही पता कर लिया था कि हमें 2 कितनी बार आया है 5 टाइम, तो इनकी मल्टीप्लाई की हमने एंड वी गेट 5 टाइम 2 की मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 32 3 जा 96। So 96 is the LCM of the number 16, 24 and 32. Okay, so अब सेकंड मेथड, फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब तो हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला था, इसमें सब प्राइम फैक्टराइजेशन करके। अब हमें निकालना डिवीजन मेथड से, तो इसके अंदर भी फॉलोइंग रूल्स जो हैं वो फॉलो करेंगे हम। सम स्टेप दिए हुए हैं, सम स्टेप आर इन्वॉल्व इन दिस मेथड, फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। ओके, फर्स्ट स्टेप, डिवाइड द गिवन नंबर बाय द प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले प्राइम फैक्टर जो नंबर दिए हुए हैं उनको प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते हैं। प्राइम मतलब 2 3 5 7 11 13 इन नंबर से, विच इज कॉमन फैक्टर एटलीस्ट 2 ऑफ द नंबर। जितने भी नंबर दिए हुए हो, जैसे यहाँ पे 3 नंबर दिए हुए थे 16 24 32, इनमें 2 नंबर कम से, जब हम इसको 2 से डिवाइड, इन तीनों को 2 से कर रहे हैं, 2 प्राइम फैक्टर 2 से जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो कम से कम इनमें से 2 नंबर डिवाइड हो। यहाँ पे तीनों हो रहे हैं, ठीक है। नाउ राइट द क्यूसेंट एंड द अनडिवाइडेड फैक्टर नंबर इन द सेकेंड रो। डिवाइड द नंबर एज इन स्टेप 1 बाय द प्राइम फैक्टर विच इज कॉमन और 2 और मोर नंबर्स। ठीक है, हमें वही रूल अपनाना है कि जिस नंबर से 2 या 3 नंबर डिवाइड हो रहे हो उस प्राइम फैक्टर से हमें डिवाइड करना है, और जो डिवाइड नहीं हो रहा उसको एज इट इज रख देना है नेक्स्ट उसमें क्यूसेंट में। अच्छा, कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग बाय ए प्राइम फैक्टर विच इज कॉमन एट लीस्ट 2 number till we reach a stage where no prime factor is common to 2 numbers in a row. Okay, multiply all the divisor and the number in the last row. ठीक है, this is the product of LCM of the given number. चलिए करते हैं। हमें यहाँ पे एक LCM के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द LCM ऑफ 8 12 16 एंड 32 बाय द डिवीजन मेथड। यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। और वैसे भी अगर आपको डिवीजन मेथड ना दिया जाए तो भी आपको इसी से करना चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट है। ओके, 8 12 16 36 हमने ऐसे लिख लिए हैं। सबसे पहला प्राइम फैक्टर 2 से देखते हैं। 2 से चारों डिवाइड हो रहे हैं, हमने चारों डिवाइड करके 2, इसका क्यूसेंट नेक्स्ट लिखना है 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 18 जा 36। जब हम 36 को डिवाइड करेंगे 18 आएगा, 2 से जब 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 6 12 को करेंगे तो 6 आएगा। ओके, नाउ जो क्वेश्चन है उसको दोबारा से प्रोसेस रिपीट करना है, हमें कंटिन्यू करना है प्रोसेस जब तक कि लास्ट डिजिट में 0 1 1 ना आ जाए। ठीक है, 2 फिर 2 2 जा, ये देखते हैं कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं चारों, अभी तक तो हो ही रहे हैं, तो फिर डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। नाउ नेक्स्ट फिर से प्रोसेस डिवाइड वो करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी डिवाइड 2, देखते हैं कि 2 से कितने वो
नंबर डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे 2 से 2 नंबर ही डिवाइड हो रहे हैं, तो हमें कर लेना है। 2 1 जा 2, 3 डिवाइड नहीं हो रहा है तो एज इट इज लिख देना है नेक्स्ट नंबर पर। नेक्स्ट क्वोशिएंट में एज इट इज वो नंबर रख देना है जो डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, नाउ 2 जब 4 को 2 से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशिएंट विल गेट 2। नाउ 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, तो क्वोशिएंट 9 एज इट इज लिख देना है। जो नंबर डिवाइड नहीं होता उस नंबर को नेक्स्ट उस क्वोशिएंट की लाइन में एज इट इज लिख देना है, जैसे ही हमने 3 को और 9 को रखा है। ओके, अब यहाँ पे 2 बचता है। ठीक है, 2 से फिर करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही नंबर डिवाइड हो रहा है। आप नहीं भी करोगे तो कभी काम चल जाएगा। 2 से किया 1 1 जा, जो नहीं हो रहा है उसको एज इट इज रख दिया, क्योंकि हमें लास्ट नंबर में 1 1 लाना है, इसलिए 2 रह गया। फिर 3 से करते हैं। अब 3 से 1 और 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं। यस, 3 से करते हैं तो 3 1 का एज इट इज 3 1 जा 1, 1 का 1, 3 3 जा 9। ओके, 3 क्वोशिएंट आ गया। अब फिर लास्ट में 3 बचा है, तो 1 1 लाने के लिए हमें 3 से भी कर देना। अब हमारे पास ये क्या आ गए, फैक्टर आ गए इनके कॉमन। इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। थस एलसीएम भी लास्ट स्टेप है, मल्टीप्लाई ऑल द डिविजर जिससे हमने डिवाइड किया है, यानी कि फैक्टर लास्ट रो में जिनसे हमने डिवाइड किया है। ये जो रो है इसमें जो ये आए हैं हमारे पास, इन सब से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो द प्रोडक्ट वी विल गेट इज द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। ओके, नाउ वी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 लिखते हैं पहले, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। हमने यहाँ पे 2 कितनी बार है, 4 टाइम, तो हमने यहाँ पे 4 टाइम लिख दिया। फिर 3 है 2 टाइम लिख दिया। इनकी जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144। ओके, इस प्रकार हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डिवीजन मेथड। ओके, हैव ए नाइस डे। थैंक